बंटवारे को देश के इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में शुमार किया जाता है। बंटवारे ने दो देशों के बीच ही नहीं बल्कि लोगों के दिल में भी नफरत के खंजर से एक ऐसी दीवार खींच दी जिससे आज भी लहू रिश्ता है। मैं बिहार में जन्मा और पला बढ़ा, और वो भी तब जब भारत विभाजन के दर्दनाक वाक़ये के तकरीबन 4 दशक बीत चुके थे। यानी भारत विभाजन के दर्द से मेरा कोई सीधा सरोकार नहीं रहा। भारत विभाजन में न तो मैंने और न मेरे किसी अपने ने कभी कुछ खोया, पर आज से करीब 70 साल पहले हुई मानव इतिहास की उस सबसे बड़ी त्रासदी पता नहीं क्यों मुझे बहुत बेचैन करती है। भारत विभाजन की पीड़ा में मैं उन हजारों लाखों हिंदुओं और सिखों के साथ महसूस करता हूँ जिनसे कुछ कृत्रिम त्रासदी ने उनका सब कुछ छीन लिया। ऐसा क्यों है, तो इसके जवाब में मेरे पास सिवाय पूर्व जन्म पर यकीन करने के और कुछ भी नहीं है। शायद मेरा पूर्व जन्म का कोई नाता मेरा भी उस भूभाग से हो जो अब हमारा नहीं है। शायद पूर्व जन्म में मैंने भी मेरा कुछ खोया है जो मुझे मजबूर करती है कि मैं खुद को भारत विभाजन के अंतहीन दर्द के साथ जोड़ लूँ। पागलों की तरह वो तमाम उपन्यास मैंने जमा किए जो भारत विभाजन के पृष्ठभूमि पर रचे गए हैं। उन तमाम उपन्यासों को पढ़ते हुए मैंने खुद को उन उपन्यासों के पात्रों के साथ हमेशा जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। भारत विभाजन की वेदना को जिसने भी कलम विर्द किया उसकी कृति को मैंने खोज निकाला। सोहन सिंह शीतल की तुनता वाला कुह, यशपाल का झूठा सच, अमृता प्रीतम का पिंजर, खुशवंत सिंह का पाकिस्तान मेल, कृष्णा सोमती का सिक्का बदल गया, अजय का शरणदाता, मोहन राकेश का मलबे का मालिक, राही मासूम राजा का आधा गांव, भीष्म शाहिनी की तपस, असगर वजाहत की चिश लाहौर नई व्याख्या, मंजूर एहतेशाम का सूखा बरगद, कुर्तुलेन हैदर का आग का दरिया और न जाने कितने ऐसे उपन्यास केवल मेरे निजी पुस्तकालय की शोभा ही नहीं बल्कि ये मेरे लिए वो दर्द, एहसास और जज्बातों के दस्तावेज हैं जिन्हें विभाजन के उस भीषण आग में बचा लिया गया था। भारत विभाजन का दर्द जब भी उभरता है तो मैं एक पुरानी सीडी में कैद बुनियाद सीरियल देखने लगता हूँ। कई बार तो एक बार मैं 10-10 एपिसोड देख लेता हूँ। बुनियाद सीरियल भारत विभाजन के दर्द का वो दस्तावेज था जिसे रमेश सिप्पी, मनोहर श्याम जोशी, कृष्णा सोमती ने मिलकर उकेरा था, जिसमें अभिनय कर आलोक नाथ, अनीता कंबर, सुधीर पांडे, आशा शर्मा, किरण जुनेजा, आशा सचदेव, गिरिजा शंकर, दिलीप ताहिल, सोनी राजदान, कंबलजीत सिंह, मजहर खान जैसे दिग्गजों ने उसे अमर बना दिया। बुनियाद दूरदर्शन पर जब 1986 से प्रसारित किया जाने लगा तो कहते हैं कि यूँ तो पूरा देश पर, विशेषकर उस वक्त पूरा लाहौर और पूरा दिल्ली की सड़कें सुनसान हो जाया करती थी। पश्चिमी पंजाब से आए हिंदू और सिख बुजुर्ग पागलों की तरह उस सीरियल में बंटवारे में छोड़ आए अपने लाहौर को खोजते थे। मास्टर हवेली राम, लाला गेंदामल और बच्चा वाली लाहौर के आत्मा नंद की हवेलियाँ में और वहाँ की गलियों में अपने मकानों की निशानात तलाशते थे। जिसने विभाजन को न देखा हो, बुनियाद सीरियल और विभाजन के ऊपर लिखे उपन्यास के जरिए से उसे आज भी देख सकता है और महसूस कर सकता है कि कुछ पागलों की सत्ता की हवस ने पंजाब और पंजाबियों से, बंगाल और बंगालियों से उसका क्या क्या छीन लिया। अनगिनत लोगों की निजी एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक त्रासदी के सारे जिम्मेदारों का पाप कितना बड़ा है, ये सब आपको बुनियाद और वो पुस्तक बताएगी जो भारत विभाजन की विभीषिका पर रचे गए। उस पाप पर परिमार्जन करने कोई नहीं आने वाला, पर भारत में आज भी हजारों लाखों बूढ़ी आंखें ऐसी हैं जिससे अपने जन्म स्थान को, अपने लाहौर को, अपने रावलपिंडी को, अपने सिंध को दोबारा देखना है। हजारों युवा ऐसे हैं जिन्हें जानना है कि किस अपराध में उनके बाप दादा को जानवरों की तरह वहां से खदेड़ दिया गया। क्या लाहौर की 80% संपत्ति और जायदादें छोड़कर खाली हाथ यहाँ आना पड़ा था? अखंड भारत का संकल्प लीजिए, मृत्यु अखंड भारत में हो, इस प्रार्थना को रोज दोहराइए। मुझे पता है कि आबादी का गुना भाग करने वाले इस बचकानी और मुखरतापूर्ण अभिलाषाओं से नवाजेंगे, पर कम से कम उसका लिहाज तो हमें रखना है। कम से कम उन दर्द को बांटना है जिनके लहू में सतलुज
ब्यास, रावी, चुनाव और झेलम सभी दौड़ रही है, पर उसे कभी अपने रक्त में घुली हुई चुनाव और झेलम देखना नसीब नहीं हुआ। बल्ले बल्ले बंग हा चिनाव दिया पानिया, असघर छट्टी ओना साढ़े दिल जानिया। चिनाव के पानी जरा धीरे धीरे से बहो, आज मेरा प्रीतम छुट्टी पर घर आ रहा। कभी अपने प्रीतम के लिए इस गाने वाली आवाज़ें बूढ़ी हो गई तो क्या, बस उम्मीद बूढ़ी नहीं होनी चाहिए। 1947 में लाहौर छोड़ बॉम्बे भागते शरणार्थी की यह तस्वीर, जो कि बहुत ही मार्मिक तस्वीर है,